इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। मैं द्वीप प्रज्वलन के लिए अब आमंत्रित कर रहा हूं माननीय श्री राजेंद्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय श्री जयंत मलैया जी, माननीय श्री किशन सूर्यवंशी जी और हमारे जीतो के सभी जो पदाधिकारी हैं, कृपया आप सभी आमंत्रित हैं। माननीय श्री हितेश वाजपेयी जी, आप सभी लोग, डॉक्टर लूणावत, प्रशांत जी, सुनील जैन साहब, आप अतिथियों को जो है मंच पर सादर आमंत्रित करें। हितेश वाजपेयी जी। जो इधर राइट साइड में मेरे खड़े हुए हैं लोग, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच के समक्ष अपना स्थान ग्रहण कर लें। नमोकार मंत्र, इसमें 58 मात्राएं होती है और 34 स्वर और 30 व्यंजन होते हैं। नमोकार मंत्र के 64 वर्णों को अलग अलग लिखकर प्रत्येक के ऊपर 2 का गुणा करने से प्राप्त हुई संख्या में 1 घटाने से द्वादशांक के श्रुत अक्षर प्राप्त हो जाते हैं। कहते हैं कि षट खंडागम ग्रंथ में आचार्य पुष्पदंत भूतबली सागर जी महाराज ने मंगलाचरण के रूप में नमोकार मंत्र का प्रयोग किया था और साथ ही 162 ईसा पूर्व में हाथी गुफा अभिलेख में नमोकार मंत्र एवं राजा खारवेड़ का उल्लेख भी आता है। ये द्वीप प्रज्वलन नमोकार मंत्र के समक्ष हो रहा है। सभी जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। एक दीप तम के दमन का, एक दीप तम के दमन का, एक दीप मन के नमन का। ये किसने द्वीप हमारे द्वार पे जलाए रखा है? रोशनी तो कर दी है मगर खुद को छुपाए रखा है। कहते भी है कि दिन सुनहले और रातें चांदनी वाली रहे, दिन सुनहले और रातें चांदनी वाली रहे, रोज आ जाए अमावस और रोज हरियाली रहे, साल में 1 आध दिन दीप जले तो क्या जले, ऐसे जलाओ तुम दिए कि हर घर में रोज दीपावली रहे। इन्हीं उदात्त भावनाओं को व्यक्त करते हुए ये द्वीप प्रज्वलन विश्व नौकार दिवस के अवसर पर, जो पूरे विश्व कल्याण के लिए, भारत की प्रगति के लिए, भारत में शांति और सभी लोगों की खुशहाली के लिए जो है आज हम लोग यहाँ पर चैंट करेंगे और पूरे विश्व में जो 108 देशों में इसको मनाया जाएगा। मैं प्रशांत जैन साहब, अखिलेश जैन साहब, अतिशय ग्रुप, सुनील जी, आप सभी लोग से अनुरोध करूँगा कि माननीय अतिथियों का हम लोग इसके पश्चात स्वागत करेंगे। तो माननीय अतिथिगण, हमारे बीच परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग पधार चुके हैं। बहाते चले। हेलो, जो स्टेज पे आ चुके हैं सभी से निवेदन है गणमान्य अतिथियों के अलावा कोई भी यहाँ ना खड़ा रहें।
शंका समाधान के प्रवर्तक परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य प्रमाण सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिश्री निर्विक सागर जी, परम पूज्य मुनिश्री संधान सागर जी महाराज करते हुए सादर अभिनंदन स्वागत करते हैं इस विश्व नौकार दिवस के अवसर पर आयोजित इस महोत्सव में। मैं माननीय अतिथिगणों से अनुरोध करूंगा परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज भी यहाँ विराजमान हैं, उनको भी सादर नमोस्तु करते हैं। ससंग विराजमान है, समस्त संघ के चरणों में हम लोग जो है माननीय अतिथिगणों से मेरा अनुरोध है कि श्रीफल भेंट कर परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज, परम पूज्य विमल सागर जी महाराज और संघ से आशीर्वाद लें। आप सभी लोग शांत रहेंगे और अपना स्थान ग्रहण कर लें प्लीज। होशंग आप लोग प्लीज बिठवा दीजिए सभी। श्वेतांबर जैन समाज से भी हमारे बीच में परम पूज्य साध्वी माता जी, 3 साध्वी माता जी पधारी हैं, उनका ही बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। सर मैं अनुरोध करूंगा अब स्वागत के लिए माल्यार्पण व तिलक के द्वारा माननीय श्री राजेंद्र शुक्ल उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन का स्वागत करने के लिए। मेरा अनुरोध है कि बाकी सभी लोग यहाँ से प्रस्थान कर अपना स्थान ग्रहण कर लें। केवल आयोजक ही यहाँ पर रहेंगे। प्रशांत जी प्लीज आप दिखवा लीजिए इसको। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज बहुत ही हर्ष का विषय है। आज देख के लग रहा है कि हम विश्व शांति विश्व कल्याण के लिए हम जी जान से तत्पर हैं। हम जैन सिर्फ काम करने के लिए ही नहीं, अब पूरे विश्व की संभावना और उसके लिए हम एक दूसरे को बहुत 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 जोड़ते हैं। हमारे जीतो जो जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके अपेक्स के चेयरमैन पृथ्वीराज कोठारी जी ने एक सपना देखा और उनने एक बोला कि हम क्यों ना एक विश्व नमोकार मंत्र महामंत्र दिवस मनाएं। और कोई इसमें वो नहीं था कि ये सिर्फ जैनों के लिए है, ये जैन अजैन जैनेतर जितने भी लोग हैं, क्योंकि ये जो मंत्र है, जो एक ये बीज मंत्र कहीं से भी स्टार्ट करें इसको, ये अपने आप में संपूर्ण मंत्र है। इसका एक एक अक्षर जो है वो अपने आप में संपूर्ण मंत्र है। तो आज मुझे बहुत 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 खुशी है कि इस आयोजन को हम अपना थोड़ा सा भी दे पाए। हमारी पूरी भोपाल जीतों की जो टीम है वो सबसे पहले हमारे आदरणीय राजेंद्र शुक्ल भाई साहब जो उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन है, उनका बहुत तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती है। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग भाई साहब को जब इन्वाइट करने गए थे, भाई साहब बहुत बुखार में थे, लेकिन उसके बाद भी भाई साहब ने हमें पूरा टाइम दिया और सारे लोग साथ में मिलके उनने जितना हमको स्नेह दिया और उनने जितने अच्छे से उनने अपनी की बोला कि यार ये नमोकार मंत्र तो आपका बहुत ही एक शुद्ध और अनुमोदन करने वाली चीज़ है। और साथ ही हमें हमारे आदरणीय जयंत मलैया भाई साहब, आपका भी हमेशा स्नेह मार्गदर्शन मिलते रहता है और आप हमेशा जैन और जितने भी जैनेतर सब लोग हैं उनके लिए आप हमेशा खड़े रहते हैं। साथ ही किशन भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि किशन भाई साहब भी अब भोपाल में ना जैनों के एक पर्याय बनते जा रहे हैं और वो जहाँ हमें मौका लगता है वो हमारे साथ खड़े रहते हैं। साथ ही हितेश वाजपेयी जी। इन्हीं शब्दों के साथ कि इस कर्म भूमि में फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है, रब सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है। राजनीति के ऐसे ही कुशल चित्रकार माननीय श्री राजेंद्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति परम पूजनीय प्रमाण सागर जी महाराज जी, परम पूजनीय विमल सागर जी महाराज जी, मंच को सुशोभित कर रहे सभी श्रद्धेय मुनि और संतगण, यहाँ पर उपस्थित मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं में से एक आदरणीय जयंत मलैया जी, किशन सूर्यवंशी जी, डॉक्टर हितेश जी, जीतों के भोपाल चैप्टर के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत जैन जी, सभी पदाधिकारीगण, देवी और सज्जनों, विश्व नवाकार मंत्र दिवस
के अवसर पर पूरे देश में जिस तरीके का ये आयोजन हो रहा है, ये आज समय की बहुत बड़ी मांग है। हमारी संस्कृति रही है वसुधैव कुटुंबकम की। हम सिर्फ अपनी परिवार की, अपने देश की चिंता नहीं करते, हम समूचे विश्व के कल्याण की चिंता करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये हमारा संस्कृति है। और हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जैन समाज ने जो आप जैसे परम पूजनीय मुनिश्री के मार्गदर्शन में जिस तरीके का संदेश आप देते हैं, अहिंसा का, परोपकार का, ये मानवीय गुण विकसित करते हैं पूरे समाज में। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मैंने नीचे देख कर चलना जैन समाज से सीखा है। पहले तो उत्सुकता थी कि नीचे देख के क्यों चलते हैं, तो बताया गया कि नीचे देख के इसलिए चलते हैं कि कोई चींटी भी पैर से न दब जाए, ये भाव इसके पीछे रहता है। और जो व्यक्ति नीचे देख के चलता है वो चींटी की जान तो बचाता ही है, गलत जगह पैर न पड़ जाए इससे भी मनुष्य को बचाता है, और अहंकार से भी मनुष्य को से दूर रखता है। राम और रावण में अंतर सिर्फ इतना ही था कि रावण को अहंकार ज्ञान का अहंकार था और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को अहंकार का ज्ञान था। जिसको ये समझ में आ जाए कि अहंकार क्या है तो उसे वो बच सकता है, और यदि अहंकार हावी हो गया तो मनुष्य का सारा व्यक्तित्व जो है वो फिर नीरस हो जाता है, फिर समाज में वो किसी दूसरे की भला करने की स्थिति में नहीं रहता है। आज जो परम पूजनीय संत जी त्याग और की पराकाष्ठा है, अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन असली जीना तो उसे कहते हैं जो दूसरों के लिए जीता है। आज ईश्वर स्वरूप भगवान महावीर जयंती की पूर्व संध्या जीटो के द्वारा आयोजित महामंत्र नमोकार की आराधना का ये प्रसंग मैं समझता हूँ वर्तमान परिस्थितियों में एक बड़ी सार्थक और सामयिक पहल है। नमोकार महामंत्र एक ऐसा महामंत्र है जो केवल शांतिक और पौष्टिक कर्मों में ही काम में आता है, जिसके स्मरण मात्र से सारे जगत में शांति हो सकती है। एक और जब सारा विश्व युद्ध और आतंक के दौर से गुजर रहा है, जहाँ सर्वत्र भय और उन्माद का वातावरण बना है, जहाँ सब जगह हिंसा और क्रूरता विस्तार पाते जा रही है, ऐसे विषम दौर में यदि शांति और सद्भावना को स्थापित करने का कोई मार्ग बन सकता है तो हमारी ये आराधना ही बन सकती है। ऐसे मौके पे जब सबने नमोकार महामंत्र की आराधना की बात की है, मैं आज आप सबसे 4 बातें कहना चाहूँगा जिसकी समग्र विश्व को सर्वाधिक आवश्यकता है। वह है बोध, वंदन, आश्रय और प्रवृत्ति। सबसे पहली जरूरत है बोध की, समझ की। आज हम महावीर जयंती मना रहे हैं। हमें जानना है कि महावीर का जन्म नहीं हुआ, महावीर का जन्म नहीं हुआ, महावीर का निर्माण होता है। और कोई भी आत्मा महावीर तभी बन पाती जब वो अपने आप को समझ पाती है।
अपने आप को जान पाती है। संत कहते हैं अपने जीवन को ऊंचा उठाना है तो सबसे पहले अपने आप को जानो, तुम हो कौन, उसे पहचानो। अपनी आत्मा को पहचानो, अपनी आत्मा को जानो। आत्मज्ञान के बिना जीवन का उत्थान नहीं हो सकता। जब तक हम अपनी अंतरात्मा को नहीं पहचानते तब तक मोह माया के इस जंजाल में उलझे रहते हैं। जो अपने भीतर आत्मबोध प्रकट कर लेता है उसके जीवन की दिशा और दशा सब कुछ परिवर्तित होती है। हमें पूरे संसार को एक संदेश देने की आवश्यकता है, वह है आत्मबोध की। भगवान महावीर ने कहा अपनी आत्मा के स्वयं प्रकाशी बनो, पहले खुद को पहचानो और उस पहचान के बाद सारे जगत में उसका प्रकाश फैलाओ। भगवान महावीर ने यही किया। वो जागे, अपने आप को जाने और जानकर अपने भीतर के महावीरत्व को प्रकट किया। उनने हम सबको संदेश दिया, जिस दिन तू खुद को ठीक ढंग से जान लेगा तो खुद में महावीर हो जाएगा। हमें व्यक्ति व्यक्ति को ये बात समझाने की ज़रूरत है कि हम क्या है इसे जानो। हम ये जो दिखाई पड़ रहा है ये तो ऊपर का ढांचा है, भीतर के तत्व को पहचाने। हम खुद के स्तर पर आत्मबोध से जुड़े और सारे जगत में आत्मबोध का संदेश दें। जैसे जैसे आत्मबोध जगता है वैसे वैसे आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है। और जब मनुष्य का हृदय आध्यात्मिक चेतना से ओतप्रोत हो जाता है उसके जीवन की दिशा और दशा बदल जाती है। यदि हम हिंसा और हाहाकार को मिटाना चाहते हैं तो हर व्यक्ति के हृदय में आध्यात्मिक निष्ठा जगाने की जरूरत है। जब ये अध्यात्म जगता है तो अंतरंग में सर्वभूतात्म भावना जगती है, आत्मोपौम्य की भावना है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति वसुधैव कुटुंबकम के भाव को साकार कर पाता है, जहाँ सब कोई अपने समान दिखे। मित्र अप्पा भूयेसु कप्पे की उक्ति को चरितार्थ कर सके। सब प्राणी में अपनी छवि को देखने वाला व्यक्ति सच्चे अर्थों में अपने अस्तित्व से सबके अस्तित्व को जोड़ने में समर्थ होता है। और जब ऐसे अस्तित्व की भावना जागती है तभी अहिंसा और करुणा का झरना हमारे हृदय से फूट पाता है। क्योंकि जब हम अपने समान अन्य प्राणियों की आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारना शुरू कर देते हैं तो सब अपने समान दिखने लगते हैं। और जब सब में समानता का दर्शन होता है तभी हमारे हृदय में संवेदना जगती है। एक संवेदना जो केवल सहानुभूति के रूप में नहीं, समानुभूति के रूप में प्रकट हो। सहानुभूति तो किसी के प्रति कोई भी प्रकट कर सकता है, और जब हम सहानुभूति प्रकट करते हैं तो हमारे मन में ऐसा होता है जैसे हम किसी पर कृपा कर रहे हैं। लेकिन भगवान महावीर की करुणा इससे ऊंची बात करती है, इससे ऊंची अवस्था है, जहाँ खुद को ऊपर रख करके यदि हम किसी के प्रति कुछ करते हैं तो वो कृपा है। लेकिन जब सबको अपने बराबर हो देख करके बराबरी के साथ सबका सत्कार करते हैं तो वो समानुभूति है, जो आत्म अस्तित्व के साथ जुड़ने के बाद है। हमें आज पूरे विश्व में ऐसे ही सहअस्तित्व की भावना को विकसित करने की ज़रूरत है। तब हम वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को साकार कर पाएंगे। महावीर जयंती का ये प्रसंग हम सबके लिए अवसर है जागरण के संदेश को सब तरफ फैलाने का। तो हम पहले आत्मबोध करें। दूसरी बात है बंधन, जो हमारे भीतर के समर्पण को प्रकट करता है। आज ये नमोकार मंत्र की आराधना कर रहे हैं। नमोकार में बंधन है किसका? नमोकार में बंधन है किसका? हमारे भीतर छिपी हुई संभावनाओं का। हम नमोकार में जब बंधन कर रहे हैं तो किसी अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु की नहीं, अपने भीतर छिपी हुई असीमित संभावनाओं को बंधन कर रहे हैं। संत कहते उसे प्रणाम करो
जो तुम्हारे भीतर है और उसे उद्घाटित करो जो तुम्हारे भीतर है। जब तुम पहचानोगे, अपने आप को जानोगे, अपने भीतर के अस्तित्व को पहचानोगे, तो उन सब चीज़ों को तुम अपने भीतर उद्घाटित कर सकोगे। तुम्हारे भीतर भी वही अरहंत है, तुम्हारे भीतर भी वही सिद्ध है। और जब इस बंधन की प्रक्रिया को स्वीकार करोगे तो तुम अपने भीतर के उस परम तत्व को उद्घाटित कर लोगे। हमें वो बंधन का भाव अपने भीतर जगाना चाहिए। हमें झुकना है उस महान को स्वीकार करते हुए जो हमारे भीतर हमारे होने का एहसास करा सके। तो हम बंधन कर रहे हैं नमोकार का, और आज ये बंधन का मौका है हम बंधन के महत्व को समझें और अपने जीवन को आध्यात्मिकता से जोड़कर आगे बढ़ाएं। हम केवल बाहर की वंदना को ही वंदना न करें, अपने अस्तित्व का बंधन करें। और जो व्यक्ति अपने अस्तित्व का बंधन करता है वो सारे जगत का बंधन करना शुरू कर देता है, और जिसका अस्तित्व के साथ जगत का बंधन जुड़ता है उसका जीवन स्वयं महावीर की तरह बंदनीय बन जाता है। हम उस बंधन को समझे। हम किसी मूर्ति की वंदना कर लेते हैं, हम किसी मंदिर में ढोक लगा देते हैं, हम किसी महापुरुषों के चरणों में अपना शीश झुका देते हैं, लेकिन उस अस्तित्व का कभी सत्कार नहीं कर पाते। कई बार तो हम इनकी वंदना के चक्कर में ही कईयों के अस्तित्व को नकार देते हैं। संत कहते नहीं, यथार्थ बंधन को पहचानो जिसे भगवान महावीर ने हम सबके लिए दिया। अस्तित्व का अभिनंदन, अस्तित्व का बंधन, यही आज युग की आवश्यकता है। ये नमोकार मंत्र की आराधना हम किसी एक की शांति के लिए नहीं कर रहे हैं, हम सारे अस्तित्व में शांति और सद्भावना स्थापित करने के लिए कर रहे हैं। तो हमारे अंदर वही दृष्टिकोण होना चाहिए, वो बंधन हो हमारे भीतर। फिर तीसरी बात है आश्रय, धर्म का आश्रय ले। यही एक सच्चा आश्रय है जो हमारे जीवन में स्थिरता देता है। हम धर्म का आश्रय ले, और वो धर्म है क्या? भगवान महावीर ने जिस धर्म की बात की वो अहिंसा है, वो संयम है, वो सत्य है, वो तप है। उस बल का हम आश्रय ले। जो मनुष्य ऐसे अहिंसा में, संयम में, सत्य में, तपो में धर्म का आलम्बन ले देता है, उसके जीवन में कहीं अस्थिरता नहीं होती, क्योंकि धर्म हमारे जीवन में स्थिरता देता है। हम उस धर्म का आलम्बन ले। हम उपासनागत धर्म का आलम्बन तो प्रायः ले लेते हैं, लेकिन आराधनागत धर्म का आलम्बन हमसे छूट जाता है। हम धर्म को अपनी कोई क्रिया न बनाएं, धर्म को अपने विचारों का और अपने व्यवहारों का प्रतिबिंब बनाएं। ये हमारे जीवन में आए। जब धर्म हमारे प्रत्येक विचार और व्यवहार में प्रतिबिंबित होने लगेगा तो हमारा जीवन स्थिर हो जाएगा। बंधुओं, धर्म हमारे भय को दूर नहीं करता, धर्म हमारे हृदय के विश्वास को स्थिर बनाता है, जो हमारे जीवन में स्थिरता लाता है। तो ऐसा आश्रय हमारे जीवन में आना चाहिए। हम तय करें हर व्यक्ति के हृदय में अलग जगाएं, विश्वास जगाने आश्रय के प्रति। सच्चा आश्रय धर्म का आश्रय है। संसार के जितने भी रिश्ते हैं उनमें कई अपेक्षाएं हैं। धर्म का एक रिश्ता है जिसमें कोई शर्त नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, जो हमारे जीवन को अंदर से मजबूती प्रदान करता है। और चौथी बात है प्रवृत्ति की। धर्म को हम अपनी प्रवृत्ति बनाए, अपने स्वभाव में लाए। आत्मबोध के साथ बंधन और बंधन के साथ आश्रय लेने के उपरांत यदि हम अपने जीवन व्यवहार में इन सब बातों को अपना लें तो यही हमारी प्रवृत्ति बन जाएगी। हम व्यक्ति की बाहरी प्रवृत्ति को बदलने की बात तो अक्सर कर देते हैं, लेकिन संत कहते आत्मबोध के साथ जब प्रवृत्ति बदलती है तो केवल प्रवृत्ति नहीं, मनोवृत्ति भी बदलती है। और ये बदली हुई मनोवृत्ति ही पूरे संसार में सद्भावना की स्थापना कर पाएगी। तो हमें ऐसी प्रवृत्ति को देखना है, हमें इन सब चीज़ों को अपनी प्रवृत्ति में ले लेना है। आज नमोकार की आराधना आप सब कर रहे हैं, पर मैं आपसे पूछता हूँ, ये आराधना केवल एक दिन की होगी या पूरे जीवन की होगी? आज हम लोग इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होकर हम लोग आराधना तो कर लेते हैं, लेकिन हमारी आराधना वहीं तक सीमित हो जाती है। संत कहते हैं धर्म को एक आयोजन तक सीमित मत रखो, धर्म को अपनी अंतरात्मा का अंग बना करके जियो। आयोजन का धर्म बहुत सरल और सतही है।
लेकिन अंतरंग का धर्म जो हमारे जीवन का अंग बनता है वही वास्तविक है, और उससे ही कुछ सार्थक हम प्राप्त कर पाएंगे। तो अंतरंग के धर्म को हमें उद्घाटित करना है, वो सत्प्रयत्न करना है। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि इस महावीर जयंती के पावन प्रसंग में जीतों ने एक अच्छा उपक्रम हाथ में लिया। अणमोकार महामंत्र को जगत व्यापी बनाने का ये बहुत अच्छा मौका है। हम लोग जब बच्चे को इस मंत्र के महात्म से परिचित कराएं और हर व्यक्ति के हृदय में आध्यात्मिकता का संचार कराएं। आज सबसे बड़ी जरूरत है धर्म के आध्यात्मिक पक्ष को उद्घाटित करने की, उसे प्रचारित करने की, जो हमारे जीवन का रूपांतरण करता है, जिससे हमारे जीवन में व्यापक बदलाव घटित होता है। ये मौका है, हम इस मौके के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। कल महावीर जयंती का कार्यक्रम है और कल प्रातःकाल आप लोग शोभा यात्राओं में रहेंगे। देश भर में भी सब जगह महावीर जयंती पूरी दुनिया में मनाई जाएगी, यहाँ भी मनाई जाएगी। इसी उत्साह के साथ आए। और कल की महावीर जयंती का जो कार्यक्रम इस स्थान में 2 बजे से रखा गया है, आप सब उसमें भी अपनी सहभागिता दें। बस इतना ही कहूँगा कि महावीर के संदेशों को नारों में नहीं, आचरण में उतारे। महावीर के संदेशों को आचरण में उतारे। हमारे भीतर बोध जगेगा, ज्ञान छटेगा, बंधन आएगा, अहंकार मिटेगा, आश्रय लेंगे, स्थिरता आएगी और प्रवृत्ति अपनाएंगे तो स्वभाव बदलेगा। बस ये हमारे जीवन का संदेश होना चाहिए। समय आपका हो गया है और हम भी इस नमोकार की आराधना के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ आपके प्रशांत भाई ने बहुत आग्रहपूर्वक हमें यहाँ आमंत्रित किया। हम लोग भी इसी निमित्त से बिणामल सागर जी का आने का भी योग बना और अन्य साध्वी जी भी यहाँ आए, सारे त्यागी जन। हम सबका यही लक्ष्य होना चाहिए, पूरे देश में नहीं पूरे संसार में एक आध्यात्मिक क्रांति हो। एक बात सदैव याद रखना कि आतंकवाद को हम आत्मवाद और अध्यात्मवाद से ही नष्ट कर सकते हैं। अध्यात्म ही वो माध्यम है जिससे हम पूरे संसार में बदलाव ला सकते हैं, जिसकी आज ज़रूरत है। और यही भगवान महावीर का धर्म है। हम उसे आत्मसात करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। अहिंसा परमो धर्म की। इसी के साथ कल महाराज जी का दीक्षा दिवस भी है। और देखिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने क्या रत्न, हमें 9 रत्न दिए हैं। एक से एक रत्न है। प्रमाण सागर जी महाराज को सादर नमस्तु। कहते भी हैं कि गुरु नर और नारायण के अनोखे संगम होते हैं। इनके चलने में रामायण और इनके उठने में रामायण और बैठने में गीता, इनके चलने में वेद और बोलने में ऋचा, इनके खाने में पूजा और पीने में प्रार्थना होती है। तो गुरु परमात्मा तो नहीं, लेकिन परमात्मा तक पहुंचने का द्वार अवश्य है। ऐसे हमारे मुनि संघ और परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी, विमल सागर जी महाराज सत्संग सादर नमोस्तु हम करते हैं। और इसी के साथ अब कुछ ही समय में विज्ञान भवन नई दिल्ली से हमारे परम प्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन होगा, जिसे आप सभी लोग सुनेंगे। हम लोग यहाँ करें ना। ओ चले। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धाणम नमो आयर्यानम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब साहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब साहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब साहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम
नमो लोए सब साहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सब साहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सब साहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सब साहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सब साहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सब साहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सब साहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सब साहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सब साहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सब साहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सब साहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सब साहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सब साहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। मुलायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। मुनायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए मुनायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श
और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।